हमारे लिए उचित तो ये है कि प्रशंसा और निंदा दोनों में ही हम अपना बैलेंस बना के रखें, अपना मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस बना के रखें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अगर हमको कोई सुझाव देता भी है तो आप उसको ग्रहण करिए, चाहे वो सुझाव आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन किसी ने सुझाव दिया है तो ज़रूर उसने कोई मेरी कमी देखी होगी। और प्रशंसक या आलोचक जो भी आए उसको हृदय से स्वीकार करिए। आध्यात्मिक व्यक्ति न प्रशंसा से फूलता है, न चिंता में निराश होकर कोई ऐसा कार्य, निंदा से निराश होकर अपने कार्य को छोड़ता नहीं है। वो अपनी कमज़ोरी से दूसरों को कोई लाभ नहीं उठाने देता। वो अच्छी तरह जानता है कि जो ओछे व्यक्ति होते हैं वही प्रशंसकों से घिरे रहते हैं और उनको ही प्रशंसकों की ज़रूरत होती है। सत्य तो वैसे भी अकेला ही शोभा पाता है, उसे प्रशंसकों की ज़रूरत भी नहीं है। और कुछ व्यक्ति प्रशंसा में इतने घिर जाते हैं कि अपने भविष्य में तो खैर उनकी उन्नति हो ही नहीं पाती, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में भी ये कार्य करें, संसार में तो ये सब चल ही रहा है, आध्यात्मिक जगत में ये न करें कि हम सस्ती प्रसिद्धि चाहें, क्योंकि आजकल आध्यात्म में भी ये चल रहा है। जो भी क्षेत्र चुन रहा है, चाहे संसार का या आध्यात्म का, उसमें वो अपनी जितनी भी परमात्मा ने उसको विद्या और बुद्धि दी है, जितना ज्ञान दिया है, वो उस कार्य में लगाए, ना कि प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठी करे। भले ही उसको इस कार्य के बदले में प्रशंसा नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, परमात्मा तो देख रहा है, परमात्मा तो प्रशंसा करेगा, भले लोग न करें। जितने भी पुराने संत महात्मा हुए हैं, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा दादू, गुरु नानक जी, कवि सूरदास, उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि कोई उनकी प्रशंसा करता भी है या नहीं करता, कोई उनकी रचनाएं पढ़ता भी है या तिरस्कार करता है। वो तो निरंतर अंतः प्रेरणा से शांतिपूर्वक साहित्य साधना करते रहे। और ऐसे व्यक्तियों को ही हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहेंगे, जिन्हें ना तो प्रशंसा की भूख है, न भीड़ की ज़रूरत है, ना ही वो निंदा से निराश होते हैं। वो कभी भी विचलित नहीं हुए अपने रास्ते से। उन्होंने जो परमात्मा का रास्ता चुना था, उस रास्ते पर वो बिना प्रशंसा की परवाह किए आगे बढ़ते रहे, और हमको भी यही करना है। हरि ओम।